अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, लाहौर शहर में दिन ब दिन नशा करने वाले अफराद की तादाद में इजाफ़ा होता जा रहा है, मगर पुलिस ये दावा करती है कि हमने शहर भर से ऑपरेशन क्लीन स्वीप स्टार्ट कर दिया। आपको कोई भी बंदा यहाँ पे अब नशा करने वाला नज़र नहीं आएगा और ना ही कोई नशा बेचने वाला नज़र आएगा। तो आज हम शहर में क्या सूरत हाल है वो भी जानेंगे कि क्या वाकई शहर से नशइयों का ख़ात्मा किया जा रहा है और किस तरीके से ख़ात्मा किया जा रहा है, क्योंकि हमें ये शिकायत मौसूल हुई हैं कि यहाँ पर पुलिस एहलकार आते हैं, ना सिर्फ मुख्तलिफ थानों के कांस्टेबल्स यहाँ पे आते हैं बल्कि डॉल्फिन पुलिस एहलकार जो कि इस इलाके के भी नहीं होते, दूसरे इलाके के आते हैं, अपने नेम बैंड्स उतार के आते हैं और यहाँ पे आके कार्रवाइयाँ करते हैं। कार्रवाइयाँ क्या करते हैं? ये नहीं करते कि जो नशा बेच रहे हैं उनको पकड़ें। कार्रवाई ये करते हैं कि यहाँ से डेली लेते हैं, रोज़ाना पैसे यहाँ से जो वसूल किए जाते हैं। यहाँ पे आज कोशिश करेंगे लोगों से बात करें कि क्या वाकई ऐसे है, और साथ ही साथ आईजी पंजाब की जानिब से एक नया हुक्मनामा जारी किया गया। उन्होंने कहा है कि सब पुलिस एहलकारों का डोप टेस्ट कराया जाएगा और जो भी इसमें मुलव्विस होगा या जो खुद नशा करता होगा उसको पुलिस फोर्स से निकाल दिया जाएगा। मगर अगर ये सारी सूरत हाल होगी कि लोग यानी पुलिस एहलकार खुद मुलव्विस होंगे तो फिर किसी के ख़िलाफ़ क्या ही कार्रवाई होगी। अब जाते हैं और देखते हैं कि शहर लाहौर में, बागों के शहर में इस वक्त सूरत हाल है क्या। लोग यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं जो बात भी करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमजद है। अमजद भाई, कब से यहाँ पे आ रहे हैं आप? मुझे तकरीबन 1 महीना हो गया है। यहाँ पे 1 महीना हुआ है या पहले पॉइंट मुख्तलिफ था? नहीं, यहाँ पे 1 महीना हुआ है मुझे। कौन सा नशा करते हैं? मैं वाइट क्रिस्टल का। वाइट क्रिस्टल, जिसको आइस बोला जाता है? नहीं, आइस अलग होती है और वाइट अलग होता है। वाइट पाउडर होता है। अच्छा, पाउडर कह रहे हैं, पाउडर का, क्रिस्टल नहीं है ना? हाँ, पाउडर का नशा कर रहे हैं। ये कुछ चीज़ें भी आपके पास हैं, ये क्या कुछ है ये बताएं हमें। ये आइस के लिए बना रहे हैं। अच्छा, ये आइस के लिए होता है? जी ठीक है। और उसके अलावा बाकी सिरिंजेस वगैरह कुछ हैं? हाँ जी, ये सरिंजें वगैरह है। मतलब आपकी कोशिश होती है कि एक सिरिंज दोबारा इस्तेमाल ना हो? हाँ, फेंक देते हैं उसे। मतलब इतना आपको अवेयरनेस है, इतनी अपनी सेहत का ख्याल है कि एक टीका दूसरी दफ़ा नहीं लगाना, क्योंकि हेपेटाइटिस और ये मुख्तलिफ बीमारियाँ से फैलती हैं। ज़्यादातर लोगों को ये या तो पता नहीं है या उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो बार बार सिरिंज ले सकें, तो वो दोबारा उसी को यूज़ करते हैं। यहाँ पे डेली एक आता है, वो नई ज़िंदगी वाले हैं ना, हाँ, वो आते हैं, वो अपना डेली वो सरिंजें वगैरह देते हैं आके। सिरिंजें दे जाते हैं। हाँ जी, तो वो यहाँ के वो पुरानी सरिंजें जो सी ले जाते हैं और नहीं दे देते हैं। ठीक है, चलें। अब ज़ाहिर है इसको देखने के दो पहलू हैं। एक कोई ये शायद सोचे कि आप तो जी उनको नशा करने के लिए चीज़ें प्रोवाइड करें, नहीं। इसका अहम पहलू ये है कि उनको बीमारी लगने से बचा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने नशा तो करना ही है। पुरानी सरिंज से करें, नई सरिंज से करें, तो बेहतर यही है कि जब वो कर ही रहे हैं तो उनको कोई नई सरिंज दे दी जाए। अब मुझे ये बताएं, आप के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन होता है, कभी आगे लाल पुल, जो मेन लाल पुल है, कभी उधर हो गया, कभी मुस्लिम टाउन हो गया, कभी इधर हो गया। ऑपरेशन तो होते हैं, उसके बाद क्या होता है? ऑपरेशन में होता क्या है ये भी बताएं। ऑपरेशन में सिर्फ ये होता है कि यहाँ पे अपना जो हाथ इनके लगता है उनको गाड़ी में बिठा के, कैदियों वाली गाड़ी में उनको दूर कहीं छोड़ देते हैं। अच्छा, बस ले जाते हैं यहाँ से और दूर छोड़ आते हैं, बस जिम्मेदारी पूरी होगी। बस या इधर मुल्तान रोड पे छोड़ दिया या सियालकोट छोड़ दिया, मसलन के बाहर फैसलाबाद, गुजरांवाला, उधर वहाँ पे जाके छोड़ के आ जाते हैं बस। और तो अब मुझे फिर ये बताएं, इससे कोई हल निकलेगा इस तरह दूर छोड़ने? नहीं, कोई हल नहीं। हल क्या है? हल इसका यही है कि एक इदारा होना चाहिए। अगर इधर ये इनको हम जैसे भाइयों को उठाते हैं, वहाँ पे इदारे पे बंद कर दें और महीना, 2 महीने, 3 महीने लगा के उनको जब वो ठीक हो जाए तब वो छोड़ दें उनको। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप ठीक होना चाह रहे हैं? जी। घर में कितने लोग हैं? घर में मेरे माशाल्लाह 4-5 लोग हैं। एक मेरी वाइफ है, एक बेटी है, एक छोटा भाई है और एक वालदा है। एक वाइफ है, एक बेटी है। बेटी छोटी है माशाल्लाह 4.5 साल की। माशाल्लाह जी, 4.5 साल की बेटी है। तो फिर तो बड़ा दिल करता होगा कि कल को मेरी बेटी को ये कोई ना कहे कि तुम्हारा बाप नशा करता है या करता था, तो दिल तो करता होगा कि बस किसी ना किसी तरीके से ये आदत छूट जाए। हाँ जी, जान इससे छूट जाए। हाँ,
बीवी अल्लाह कहती करेगा है, इंशाल्लाह ताला। वालदा कहती है। जी जी, वो तो लड़ते हैं ना, डेली लड़ते हैं वो कि छोड़ दो इनसे, जान छुड़ा लो। अब छूटता नहीं है क्या? छूटता है, ये नहीं कि नहीं छूटता, छूटता है। अच्छा, अगर आपको ये जो बेचने वाले, क्योंकि खुलेआम ही घूम रहे हैं, सरेआम फिरते हैं, नशा बेचते हैं, अगर इन पे किसी हद तक काबू पा लिया जाए तो आपको लगता है कम हो सकता है ये? हो सकता है, नहीं मिलेगा, हो सकता है। अगर ये डीलर वगैरह सारे पकड़े जाए तो हम नहीं ले सकते कहीं से भी, मिलेगा ही नहीं, मिलेगा फिर नहीं ऑटोमेटिकली छूट जाएगा। छूट जाएगा। ज़ाहिर है एक थोड़ा सा मुश्किल वक्त आएगा बीच में, लेकिन जाहिर है फिर छूट जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अलीदत है, ठीक है ना। अली भाई, आप कब से हैं यहाँ पे? मुझे 10 साल हो गए स्नेक लगाता हूँ, ठीक है। 10 साल से स्नेक लगाता हूँ। अच्छा, पाउडर करते हैं? हाँ, पाउडर वाइट पीता हूँ क्रैश करके, ठीक है। 10 साल से? हाँ जी। यार इतने पैसे हैं आपके पास? पैसे नहीं है, मांग के गुजारा करते हैं, क्या करें। तो ये एक पूड़ी कितने की मिलती है? मैंने सुना 200 रुपये की एक पूड़ी। देती है 50 की मिलती है, 450 की मिलती है। अच्छा, कितना गुड़ माल डालोगे उतना मीठा होगा। मतलब आपके पास जितने पैसे हैं उतना नशा आपको मिल जाएगा? हाँ, हुकूमत को चाहिए, गौर करना चाहिए, इसका लायक रहना चाहिए। नशे कितने भी हैं टोटल, नहर पे एक नजर ना आए। इसका एक दारा हो, 3 महीने का कोर्स है, 3 महीने का, 3 महीने कोर्स किया जाए। अल्लाह पाक शायद हमारी सुन ले गरीबों की, हम तो मरे हुए हैं। चलो, हो सकता है सारे ठीक ना हो, कोई ठीक हो जाए। अगर देखें 100 में से 10 भी ठीक हो जाए तब भी फायदा है। जी जी। अब मुझे ये बताएं, आपके घर में कितने लोग हैं? माशाल्लाह वाल साहब बहुत हो गए हैं, वालदा है मेरी, उसके साथ मैं रहता हूँ। शादी नहीं हुई आप? मेरी शादी हुई है, अब मैं गाँव चला हूँ, ठीक है ना, कहीं जा रहा हूँ पक्का। घर गाँव जा रहे हैं? हाँ, फिर तो छूट जाएगा हाँ, नशा? छोड़ दूंगा, पक्की बात है, आज जा रहा हूँ। ये ना हो के आ जाए कल वापस आ जाए, नहीं। दिल ही ना लगे। सर नहीं, पक्की बात है। आज माँ से बात हुई रात को, कपड़े मेरे रेडी हैं, अब मैं अच्छा, जो है आज चले जाना है। आपको देख के मैं रुक गया हूँ बात करने के लिए। मेरा अपना शौक दिल करता है बात करूँ यार। चले हम तो उनको चाहिए कसम खुदा की, अल्लाह पाक वसीला बनाने वाला है। अल्लाह पाक कहता भी है, ये लोग बात गौर नहीं करते। ये हुकूमत गौर करे, एक नशे नजर ना आए। ये डीलर है ना, बिल्कुल जी, पता नहीं डीलर हुकूमत का ध्यान कहाँ पे है? गौर अगर इधर नहीं करी, अपने लोगों पे नहीं करी, तो ध्यान किधर है? डीलर ऐसे पकड़ के ना पाउडर बैठे हो, गाहक ना हुआ है। कैसी बात कर रहा हूँ मैं, सबसे बड़ी बात की है। डीलर पे लगाम डाले ना, डीलर पे लगाम नहीं है कोई। नहीं, डीलर पे कोई लगाम नहीं है। कितना आपको लगता है कि हुकूमत का फोकस है किस तरफ? अगर अपने लोगों का नहीं सोच रही तो फिर क्या सोच रही है? कुछ भी नहीं सोचना जाना, उनकी वो बड़ी, उनकी वो अपनी बातें हैं, वो बड़ा, हाँ, पुल बना रहे हैं या रोड बना रहे हैं, जो भी है मसलन के, उनका छोटे तबके की तरफ गौर ही नहीं है कि गरीब क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। अगर किसी मसले में है, उसको निकालने के लिए मसले की तरफ नहीं सोच रहे। नहीं। अच्छा, हमें देख रही है फैमिली बैठी हुई है, बाजी बैठी हुई है, क्या उम्र होगी इनकी? मुझे तो छोटी छोटी लग रही है। तकरीबन यही 27-28 साल होगी इनकी उम्र। 10-15 साल हो गए पीछे को। कर लेंगी बात 2 मिनट? आए जी, आए जी, वो चाह रही हैं बात कर लेंगी। क्या हाल है? ठीक है आप? हाँ जी ठीक। मैं कोई मसला नहीं। कब से होती हैं आप यहाँ पे? मुझे तकरीबन हो गई 11 साल। 11 साल तो बड़ा एक लंबा अरसा है। 11 साल से नशा कर। अकेले ही होते हैं आप, ये फैमिली है? मैं हूँ, मेरी सिस्टर है। आप और आपकी सिस्टर है, शादी हुई है? नहीं, अच्छा, शादी नहीं है, बस आप और आपकी सिस्टर है। आपका ताल्लुक किस इलाके से है? हमारा ताल्लुक इस इलाके से है, अराइन। अराइन नहीं, इलाका कौन सा है पीछे? पीछे से अपना है, अपना शिजान फैक्ट्री। कौन सा? शिजान फैक्ट्री। अच्छा, ये बताएं, नशा कौन सा करती हैं आप? और पैसे वो मांग के कोई मांगती हैं, क्या करती हैं? पाउडर पीते हैं और बेचते हैं। बेचते भी हो आप? हाँ जी। तो ये बेचने के लिए मिलता कहाँ से है? वो जो पैसे पास होते हैं उसी में से खाने पीने का भी इंतजाम चला लेते हैं और बेच भी लेते हैं। नहीं, जो पाउडर आपके पास आता है वो आपको कोई देता है बेचने के लिए? नहीं, खुद ही लेके आते हैं। कहाँ से लाते हैं? पीछे से लेके आते हैं, पैसे अपने पास होते हैं। अच्छा, पैसे होते हैं। दिल नहीं करता कि जान छूट जाए इस लत से किसी तरीके से, मेरी भी, मेरी बहन की भी? एक दफ़ा इलाज करवाया था, फिर आके फिर लग गए इस गैदरिंग में, फिर घुस गए दोबारा। अच्छा, आपका बड़ा दिल चाहा था कि मैं छोड़ दूं, इलाज भी करवाया था। घर में और भी कोई है पीछे? है। दिल तो करता होगा कि जाएं उनके पास, उनके साथ रहे, नशे की लत छूट जाए बस किसी तरीके से। जी। लेकिन मसला आप कह रही हो कि ये बना कि एक दफ़ा छोड़ दिया, मगर फिर जब यहाँ पे आके देखा कि वैसे ही सब कुछ मिल रहा है, बिक भी रहा है नशा, तो फिर ख़रीद लिया। फिर दिल करता है, फिर पी लिया। अगर बिके ना नशा तो छोड़ सकते हैं। ऐसे ही है, कोई ना बेचे तो फिर नहीं पी। आपका दिल करता है कि हमें कोई यहाँ से किसी एक अच्छे इदारे में लेके जाए जहाँ पे हमें हमारा ख्याल भी रखें, हमारा इलाज भी करें। रोना क्यों आ रहा है?
हालात पे रोना आ रहा है। जी दिल करता है कि जिस तरह ये गुजर रहे हैं सारे यहाँ से लोग, इसी तरह हमारी भी ज़िंदगी होती, हाँ जी हमारी भी शादी होती, हमारा भी घर बसता, हमारे छोटे छोटे बच्चे होते। बिल्कुल। क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत वक्त से कि आपकी कोई सुनवाई हो जाए, किसी इदारे में अच्छे में ले जाएं, इलाज करवा दें, एक अच्छी ज़िंदगी हो जाए। तो मैं छोड़ना चाहती हूँ, मैं छोड़ना चाहती हूँ। जी आपके सामने सूरत हाल है, बेचारी रो रो के कह रही है कि मैं नशा छोड़ना चाहती हूँ, मगर कैसे छोड़ेंगे जी नशा, जब यहाँ से पुलिस वाले बस उठा के लेके जाएंगे और मारेंगे या तो कहीं दूर बस छोड़ आएंगे, तो ऐसे नशा तो नहीं छूटने लगा। कल को वापस यहीं पे आके इन्होंने यहीं पे आना बैठना है और नशा करना है। कोई हमारी हुकूमत को चाहिए इनका सोचें। देखें अब एक जो मसला था वो हो चुका है, जिसने नशे में लगना था वो लग चुका है। अब आपको आगे का सोचना है कि अब इनको ठीक कैसे करना है। ठीक ऐसे करना है कि आप इनके लिए बनाए इदारे। कोई अपने शौक़ से नहीं यहाँ पे बैठा हुआ सड़क के ऊपर यहाँ पे नशा करने के लिए। इनका भी दिल करता है जी कि हमारा भी एक अच्छा सिलसिला हो घर का, अपने बच्चों को सही तरीके से देखें, कोई अच्छी नौकरी पे जाएं, घर चलाएं। मगर मेरा ख्याल है कि अभी तक ना पिछली हुकूमत ने इनकी तरफ कुछ सोचा कि इनका कोई इलाज किया जाए, कोई सेंटर बनाया जाए जहाँ पे इनका ख्याल रखा जाए। मेरा तो ख्याल है कोई इनका अच्छे तरीके से ख्याल ही रख लेना तो ये उसी में खुश हो जाएंगे, उसी में शायद नशा भी ये छोड़ दें। लेकिन अभी शायद किसी का फोकस है नहीं इस तरफ। आपके सामने जी सारी सूरत हाल। जी एक ये छोटा सा बच्चा हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या हाल है आपका, क्या नाम है? मेरा नाम आकाश। आकाश, जी बड़ा प्यारा नाम है आकाश। किसने रखा था नाम? मेरी मोम ने। आपकी मॉम किधर है? मोम मेरी घर ही रहती है। घर कहाँ है आपका? वो फाटक पे। फाटक पे। अच्छा आकाश, यहाँ पे कब से आ रहे हो? मैं 1.5 साल हो गया मैं इधर आ रहा हूँ। 1.5 साल से। उम्र क्या है आपकी? 14 साल। 14 साल। स्कूल जाते थे पहले? जाता था, अब छोड़ दिया? छोड़ दिया। अब क्या करते हो? अब मैं पेंचरों का काम करता था, हाँ। वो भी छोड़ दिया। अच्छा आकाश बैठ जाए, इधर बैठ जाए, यहाँ पे आओ बैठे। अच्छा आकाश, मुझे अब आपने ये बताना है कि आपकी इतनी सी उम्र है अभी तो, ठीक है, तो ये पहली दफ़ा जब नशा आपको लगा या किया, ये कहाँ किया था? वो मेरा दोस्त था एक, मेरे साथ ही काम करता था पेंचरों। एज क्या थी इसकी, उम्र क्या थी? वो मेरे से बड़ा ही था, 18 साल, ठीक है, इतनी एज थी इसकी, ठीक है। तो वो पक्का सिगरेट पीते थे हम दोनों चर्च। आप दोनों पीते थे? उस जी। वक्त आपकी क्या उम्र? 13 साल? नहीं, उस 12 साल? मेरी 8-9 साल। 8-9 साल? हाँ जी। पक्का सिगरेट पीते थे? हाँ हो जाता था, हजम हो जाता था? जी, ठीक है। तो फिर वो पाउडर वाला सिगरेट पिलाता था मुझे, ठीक है। 8-9 साल में? हाँ, इससे ही फिर मैं सुंगाड़ी पे आ गया सुनने की। सिंगाड़ा मतलब ये जो पाउडर नाक से जो करते हैं? जी। तो ये हाथ पे बाजू पे क्या हुआ है? ये कट वाला था इधर ही। क्या लगा था? कट। कट कैसे? ब्लेड से? कैसे? वो पुलिस वाले आए थे, वो मारना किसी और को था, पीछे मैं करा था, हाँ। उसने ऐसे किया और मेरे लग गया। ओए होए, ऐसे आपको कट लग गया। फिर आपको पुलिस वाले ले गए थे या फिर चले गए थे यहाँ से? नहीं, पट्टी करा के दी। अच्छा पट्टी हो गई थी। जी अच्छा आकाश, अब मुझे ये बताओ, घर में वालिदा भी हैं, जी। वालिदा क्या करती हैं? वालदा मेरी हॉस्पिटल में काम करते थे। हॉस्पिटल में काम कर। वालिदा तो चाहती होंगी कि मेरा बेटा इस लानत से छुटकारा पाए किसी तरीके से, ऐसे ही है। रोती भी होंगी। हाँ, दिल नहीं समझाती- दुखता? माँ का दिल दुखा के खुशी तो नहीं मिलती होगी? नहीं, समझाती है मुझको, वो कहती है छोड़ दे ऐसे। तो बेटा क्यों नहीं आती समझ? क्या वजह है, वजह बताओ। वजह नहीं, मैंने भी कहा है मैं छोड़ दूंगा। ऐसे देखो ना, ऐसे तो नहीं छूटेगा। आप चाहते हो कि जो फिर जिस तरह आराम से मिल रहा है या तो फिर ना मिले ना, तो फिर इंसान के जहन बनता है कि चलो यार अब तो छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। लेकिन आराम से मिल रहा है हर जगह पे। हाँ, ऐसे ही है। अच्छा दिल करता है कि मुझे लेके जाएं, कहीं मेरा इलाज हो, मैं स्कूल में पढूं, अच्छा स्कूल हो, कोई अच्छा यूनिफॉर्म पहन के मैं घर से निकलूं, पढ़ूंगा बाकी बच्चे जिस तरह से जाते हैं उसी तरह मैं भी कोई अच्छा किसी पढ़ के अच्छी तालीम हासिल करके किसी आला ओहदे पे लगूं। ऐसे ही है, चेयर पे बैठूं मैं मेरा भी यही है कि मैं पढ़ाई करूं, ठीक अच्छा है? वैसे आकाश देखो ना, इतनी कोई देर तो नहीं हुई है ना, ऐसे। अभी की उम्र क्या है? 14 साल है, अभी बड़ी उम्र पड़ी है, ऐसे। अब भी अब बड़ा कुछ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए निकलना पड़ेगा इससे। ऐसे ही है, छोड़ना पड़ेगा ये काम, ठीक है? मतलब कोई इदारा हो आपका इलाज करे। हाँ, मैं कहता हूँ दाखिल करा दो मुझे, दाखिल, ठीक है? तो फिर छोड़ दूंगा। आप चाहते हो कि अगर हुकूमत नहीं भी इलाज कराती, अगर कोई और कहता है कि हम इस बच्चे का इलाज करवाते हैं, इसको ठीक कराते हैं,
आप चाहोगे कि होना ठीक? हाँ चाहूँगा। नहीं नहीं, दिल से बताओ, ये नहीं कि मैं कल, दिल से बता रहा हूँ। क्योंकि मैं आपको पता ही होगा कि होता क्या है कि यहाँ से लोग जाते हैं, इलाज करवाते, फिर वापस आ जाते हैं। हाँ ऐसे ही है। फिर आप नहीं आओगे? नहीं मैं नहीं आऊँगा। ले जी, हमारा ज़ाहिर है हमारे जो मीडिया हैंडल्स हैं आपकी स्क्रीन पे मौजूद हैं। अगर इस बच्चे का 14 साल का ये बच्चा है, आकाश इसका नाम है, अगर आप में से कोई चाहे कि इसका इलाज और इसकी तालीम के अखराजात कोई उठाना चाहे, ना सिर्फ इलाज बल्कि इसकी पढ़ाई के अखराजात भी अगर कोई उठाना चाहता है, ज़ाहिर है जी बड़े साहिब हैसियत लोग बैठे हुए हैं माशाल्लाह, जिनको अल्लाह ताला ने दिया, बहुत दिया है। अगर किसी एक बच्चे की ज़िम्मेदारी उठा लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा, नेकियां कमाएंगे। तो अगर कोई हुकूमत से, तो हमारी तवक्कुआत जो है हमारी भी हैं, इन लोगों की भी हैं, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पा रहा है। कोई ऐसा इदारा बने, जिस तरह प्राइवेट सेंटर्स हैं, ऐसा कोई हुकूमती इदारा क्यों नहीं बन सकता? अरबों खरबों के बजट्स होते हैं हुकूमत के पास, तो इनकी तरफ थोड़ा सा लगा दें अगर, तो इनका भला हो जाएगा। ये भी पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी अवाम है, गलती कर बैठे हैं, अब गलती से निकालना आपने है, तो कुछ किया जा सकता है। और अगर हुकूमत इस बच्चे के लिए सोच ले तो बड़ी अच्छी बात है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, सादिया सोहेल राना साहिबा से हमारी गुजारिश है, अगर इस बच्चे की तरफ सोच लें, इसका कुछ कर दें तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे से रब्ता करें, हमारी टीम से, हमारे चैनल से रब्ता करें। अगर ये नहीं कर सकते तो कोई भी साहिब हैसियत अगर इस बच्चे का ख़र्चा उठाना चाहता है, इलाज करवाना चाहता है, हमसे रब्ता करें, हम इस बच्चे से आपको मिलवाएंगे, इसका इलाज करवाएंगे। आकाश, अब क्या करोगे सारा दिन? मैं सारा दिन वैसे ही इधर घूमूंगा, खेलूँगा, ठीक है, गेमों में जाऊँगा, बस फिर घर जाके सो जाऊँगा। घर जाके सो जाओगे, चलो ठीक है। आकाश, यहाँ पे आपकी जो चोट है ना, उसमें बड़ा रेशा पड़ गया है, तो इसको ना कोशिश करो, ये किसी सरकारी अस्पताल में जाओगे ना, फ्री में वहाँ पे हो जाता है इसकी पट्टी, इसकी ना सफाई करवाओ। ठीक है, ओके। ठीक है, ओके, ठीक है जी। आकाश जी हमारे साथ थे और आकाश ने हमसे बात की। आकाश चाहते हैं जी कि मैं चाहता हूँ मैं अपनी माँ का नाम रोशन करूँ किसी तरीके से, और दुख मज़ीद ना दूँ अपनी माँ को। तो उसके लिए अब ज़ाहिर है जिसने भी बच्चे को इस आदत में लगाया, 8-9 साल की उम्र से ये कह रहा है कि मैं नशे में लग चुका हूँ, किसी ने मुझे लगा दिया था नशे पे। अब तो जाहिर है जी छोटे बच्चे हैं, नहीं अकल होती, लग गया नशा, लेकिन अब निकालना है उससे, वो कैसे निकालना है, वो ज़ाहिर है हमारी हुकूमत को थोड़ा सा इस तरफ सोचना पड़ेगा जी। अब ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ले जी, कुछ मज़ीद भी यहाँ पे हमारे साथ लोग मौजूद हैं। ये एक हमारी बहन है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप भाई? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोया। जोया, यहाँ पर क्या वजह बनी कि आपको यहाँ पे इस तरीके से रहना पड़ रहा है? कुछ भी नहीं, घर बार नहीं है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे, कुछ नशे लग गए हम लोगों को, कुछ मैं नशा करती हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ पे रहती हूँ। कुछ छत नहीं है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे सोती हूँ, यहाँ पे रहती हूँ। तो यहाँ पे ये लोग भाई वगैरह मेरे बने हैं, उनके साथ रहती हूँ, उनके साथ कोई मसला भी नहीं है। हाँ, डाले वाले आते हैं, वो मारते हैं, रिश्वत भी लेके जाते हैं। अच्छा। पैसे भी लेके जाते हैं, ठीक है, डॉल्फिन वाले भी आगे पैसे लेके जाते हैं। जो डॉल्फिन वाले भी लेते हैं जी, पैसे? पैसे लेके जाते हैं, ठीक है, हम लोगों से। तो उसका नाम क्या है, फिर मारते भी हम लोगों को, जब हम लोग ना दे, हमारे बिस्तरे उठा के नहर में फेंक देते हैं, कहते हैं आज आप लोगों ने पैसे नहीं दिए। जब पैसे ना दे तब तंग करते हैं, वैसे नहीं करते? पैसे नहीं करते, जब पैसे ना दे। अब मैं कौन सा यहाँ पे नशा बेचती हूँ या नशा करती हूँ? नहीं, आपको ये क्या हुआ है टांग? ये मैं यहाँ से सफाई कर रही थी, अब एक जगह पे रहना तो फिर वहाँ की सफाई तो करनी पड़ती है। यहाँ की मैं सफाई कर रही थी, तो ये देखो, ये बिलाल उन्होंने, डॉल्फिन वालों ने मारा। ये आपको डॉल्फिन वालों ने मारा है? मार के गए मुझे रात को, कल रात की बात ये है। कल रात को मार के गए? मार के गए। ये बाजू दिखाओ अपना यहाँ से, ये इधर से वसीम, अगर आप ये दिखा सकें, ये बिल्कुल ताज़ी चोट है, बिल्कुल स्वेलिंग हुई हुई है यहाँ पे। वो लोग बहुत जालिम तरीके से मारते हैं, वो नहीं देखते कि क्या चीज़ हाथ में आ रही है, क्या नहीं हाथ में आ रही। वो नहीं देखते कि लड़का है, लड़की है, बच्ची है छोटी। मैंने उनको कहा काफ़ी बार, अब मेरे भाई को भी लेके गए हुए हैं जेल। जोया, आपकी उम्र क्या है? मेरी 16 साल उम्र है। आप 16 साल की हो? जी, मैं 16 साल। तो पीछे इलाका कौन सा है, कहाँ से ताल्लुक है? मतलब मैं अनाथ हूँ, मेरे पीछे कोई भी नहीं। कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं है, मेरा ये घर है, ये बाहर है, सब कुछ यहाँ पे रहती हूँ। तो ये नशा पहली दफ़ा जोया, पहली दफ़ा नशा कब किया था?
मुझे नशे में लगी को मुझे 6-7 माह हुए हैं। अच्छा, अभी 6-7 माह हुए, ज़्यादा देर नहीं हुई, तो क्यों लग गई नशे पे? मतलब यूँ ही अपनी ज़िंदगी से तंग आके दुख में होती थी, तकलीफ में होती थी, तो फिर नशा करने लगी। आहिस्ता आहिस्ता लिमिट बढ़ती गई मेरी। दुख दर्द की वजह से नशे में लग गए। जी बस। अच्छा, बाजू पे आपने नाम भी लिखा हुआ है, जी ये किसका नाम लिखा है? ये मतलब जिससे मेरी शादी हुई थी ना बहुत पहले। शादी हुई थी आपकी? हुई थी मेरी। कब, कहाँ पे? मेरी शादी हुई थी जोड़े पुल वाली साइड में। हाँ। खुद पसंद की थी मेरी शादी। आपने पसंद की शादी की थी, इसीलिए हाथ पे नाम भी लिखवा लिया था बाजू पे। किस उम्र में हुई थी? जी मैं 15 साल की भाग गई थी मैं। उसके साथ भागी थी घर से? तो इसी वजह से तो इस मोड़ पे- उसने क्या किया फिर लड़के ने? कुछ नहीं, फिर बेटा हुआ था मेरे घर। हाँ। तो मेरा 2 महीने का बेटा था, हाँ। फोत हो गया। तो जब वो फोत हो गया तो फिर मुझे डिवोर्स दे दी। उसने कहा कि तुमने खुद अपना बेटा मारा है। उसने कहा खुद मारा? तब नशा करी थी आप? नहीं, अब मैं नशा नहीं करती थी, अब मैं नशा नहीं करती थी। मेरी ननान ने ओवर एक्टिंग की, उन्होंने उनको हैम्पर किया, उसने एक भी सुनी, मुझे डिवोर्स दे दी। तो फिर उसके बाद मैं ये जिना अस्पताल में जॉब करती थी। आप जी मैं जिना अस्पताल- क्या क्या जॉब? मैं ये नर्स की जॉब करती थी, दिल वाली वार्ड। नर्स थी आप? जी, मैं जिना अस्पताल। कितने पैसे मिलते थे महीने के? मुझे 12,000 रुपये देना था। रऊफ नाम के अंकल है वहाँ पे, ठीक है, उन्होंने मुझे लगवाया था। ठीक है। वो वहाँ पे मैंने किराए पे मकान लिया था मैंने, जोड़े ये शादी हुई हुई। हाँ। वो जिनका मकान था ना वही नशा करते थे, बेचते थे। वहाँ से लग गया? जी वहाँ से मुझे नशा लगा, फिर मैंने जॉब भी छोड़ दी, काम नहीं होता था। हाँ। फिर उन्होंने घर से भी निकाल दिया, किराया नहीं दे सकती। फिर वो वहाँ का एक मोहल्ले का लड़का मुझे नहर पे ले आया। वो जैसे ही मुझे नहर पे लेके आया, मैं वापस नहर पे। तो अब दिल नहीं करता कि यहाँ से निकलें, कहीं हमारा कोई घर हो, कोई सिलसिला हो? और बहुत दिल करता है, बहुत हर चीज़ को। पर यहाँ पे भी ये सोच के हम लोग रह रहे हैं कि यार क्या पता अल्लाह की कुछ बेहतरी है हम लोगों को यहाँ पे रखे। हाँ छात्र नहीं है, पर देखने वाले कहते हैं पता नहीं कितने के गंदे हैं, कितने के बूढ़े। ठीक है, पानी के लिए तरसते हैं, ठीक है, रोटी- खाना नहीं होता, पानी नहीं होता। कुछ भी नहीं, कभी उससे मांग कभी उससे मांग। ये पुलिस वाले जो है ये साथ देने के बजाय हम लोगों को लूटते हैं, सदा करके आते हैं, मांग के आते हैं, और ये पुलिस वाले पैसे ले जाते हैं हम लोग मांग के रोटी खाते हैं। ठीक है, क्या कमा सकती हूँ मैं? ठीक है, अब मेरा पाँव खराब है, कौन मुझे लेके देगा? कौन मुझे पट्टी करवाएगा? या कौन मुझे वॉशरूम तक लेके जाएगा? कोई नहीं लेके जाएगा। कितनी देर करेगा कोई? सदा करते हैं ये बाई रोड पे, डॉल्फिन वाले आते हैं, बिलाल और वो दूसरा क्या, हाँ शाह नाम है उसका। अच्छा, ये बिलाल नाम का तो लड़का, इसका बड़ी दफ़ा हमने नाम सुना है, डॉल्फिन वाला। ये बहुत ज़्यादा ओवर है, ये बहुत ज़्यादा, ये बुजुर्ग का लिहाज नहीं करता। ये तार कहता पैसे दोगे, 800 रुपया 700 रुपया लेके जाता है। दिल तो करता होगा आपका ज़िंदगी बदले थोड़ी, बाकी लड़कियां जिस तरह रहती हैं हम भी वैसे रहें। दिल करता है, पर ये लोग नहीं रहने देते, ना मरने देते हैं ना जीने देते हैं। ठीक है, अगर हम लोग मरने लगे मरते हो तो ये आगे पानी में भी ला देते हैं, तो जब जीते हैं तो फिर ये जीने भी नहीं देते, गला भी घोटते हैं और मुँह से डंडवाला भी छीन लेते हैं। ये लोग इस तरह के हैं। चाहते हो अब आपके इलाज हो, आपका ठीक, वापस ट्रैक पे आ जाओ? जब हमारी हुकूमत ही नहीं सही है, ये क्या पुलिस वाले, इनको हिफाजत करनी चाहिए हम लोगों की, कि हम लोगों को लूट के खाना चाहिए। वो हिफाजत नहीं करते, वो उल्टा हम लोगों को आके जख्मी करते हैं। क्या यहाँ पे ये हुकूमत की जगह है? क्या हम नहीं रह सकते यहाँ पे? यहाँ पे घर बनाया, चादरें मैंने बिछाई है, वो उठा के नहर में फेंक देते हैं। क्यों फेंकते हैं? वो लोग बना के देते हैं हम लोगों को, नहीं बना के देते ना, तो ऊपर से कहते हैं हम लोग हासिल करते हैं हम लोगों का से। ये कुछ भी होता है? करते हैं वो, फिर वो कहते हैं मैं तुम कर दूंगा, फलान कर दूँ। इस तरह डॉल्फिन वाले, पुलिस वाले इस तरह करते हैं, स्ट्रेट आने वाले भी, ये इधर वाले, ये साइड आने वाले इस तरह करते हैं। इलाज अगर हुकूमत चाहे आपका इलाज करना, किसी जगह पे लेके जाए, छोड़ सकते हैं हम लोग, खुद छोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं अगर ये लोग हमारा साथ दे तो। अगर ये कुछ साथ इस तरह से दें कि जो बेचने वाले हैं उनको पकड़े। बेचने वालों को क्यों पकड़ना है? वो भी अपने बच्चों के लिए कमाई कर रहे हैं, इन लोगों ने मजबूर किया है उन लोगों को भी। इन लोगों फिर ये ख़त्म कैसे होगा? नशा छूटेगा कैसे? छूटेगा कैसे? ये इंसान का अपना मन होना तो वो छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर- देखो जोया, जब इस तरह से नशा आम तौर पे मिलता रहेगा तो कैसे छोड़ सकेगा कोई?
क्यों नहीं छोड़ सकता इंसान? जब ये इस तरह रोडों पे नहीं रहेंगे, ये हुकूमत बना के देगी हम लोगों को, घर बार खाना पीना देगी, तो हम लोगों को क्या ज़रूरत है हम नशे के पीछे? यानी कोई ऐसी जगह बनाए जहाँ पे आपको सहूलियात दे, खाना दे, इलाज करें। इलाज करें तो फिर हम लोग छोड़ सकते हैं सब। हम लोगों को जगह दे, हम लोगों को रहने की जगह दे, हम लोग ना नहर पे आए। फिर किसका दिल करता है वो नहर पे आए? ठीक है, अगर ये हुकूमत इतनी है तो हम लोगों को जगह लेके दे, कोई अच्छा सेंटर बना दें। सेंटर, चलो एक गाड़ी बना दे, बैठ के बना दे, ठीक है, हम सब लोग मिलके वहाँ पे रहेंगे, हम लोग नहीं नशा करेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी। जोया जिनकी उम्र 16 साल है अभी, वो हमसे बात कर रही थी और उन्होंने कहा कि मैं पहले नर्स का काम भी कर चुकी हूँ, मगर जहाँ पर मैं रहती थी, जहाँ पर किराए पे मैं रहती थी, वही लोग नशा करते थे, वहीं से मुझे नशा लगा। जब नशे पे लग गई फिर काम भी अपना छोड़ दिया, किराया नहीं दे पाती थी, तो मालिक मकान ने फिर घर से भी निकाल दिया और तब से मैं यहाँ पे इस तरह कैनाल रोड पे रहती हूँ। एक गलती होनी थी वो हो चुकी है, अब इनके इलाज की तरफ भी आना ना, या इनको लवारिस ऐसी छोड़ तो नहीं देना ज़िंदगी भर के लिए, इनका इलाज भी करना है। तो उस इलाज के लिए कुछ इकदाम हमें करने पड़ेंगे। देखें, ये छोटी सी बच्ची है 16 साल की, हम भी बहनों माओ बेटियों वाले हैं, हमें सोचना पड़ेगा अगर हम अल्लाह ना करे हमारे किसी घर में हमारी किसी बहन बेटी के ऊपर ये वक्त गुजरे तो हमारे ऊपर क्या गुजरेगी। तो हमें उसी तरह से इनको भी लेना पड़ेगा, ये भी हमारी बहनें हैं, इनका इलाज हमें तरजीही बुनियादों पर करना पड़ेगा। ये जो वर्दी में जो लोग हैं जो दास्तानें ये सुना रही हैं कि जिस तरीके से पुलिस वाले आते हैं उनका काम क्या और वो इनके साथ सलूक क्या करते हैं, क्या कुछ होता है। और यकीन माने अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि पता नहीं कोई झूठ है सच है, लेकिन वाकई जी बड़ी काली भेड़ें हैं जी, हर जगह पर बड़ी काली भेड़ें हैं। और ये जो इन्होंने नाम बताया है हमें, बिलाल डॉल्फिन, ये आज हम पहली दफ़ा नहीं सुन रहे, हम इससे पहले कोई 3 प्रोग्राम 4 प्रोग्राम्स कर चुके हैं इसी हवाले से। हमें हर जगह पर ये बिलाल डॉल्फिन का नाम ज़रूर सुनने को मिला। तो हमारी गुजारिश है डॉल्फिन के जो इंतज़ामिया है, जो आला पुलिस अफसरान है, उनसे गुजारिश है कि ये पता करें ये बिलाल डॉल्फिन आखिर है कौन, जो यहाँ पे आके रिश्वत भी ले रहा है, लोगों को मार भी रहा है। और आखिरी दफ़ा मुझे ये बताया गया था कि नशा कहा जाता है कि हमारा नशा भी बेचो, ये भी कहा जाता है कि हम आपको नशा ला के देंगे, आपने वो नशा बेचना है। तो ये आप देखें कि क्या कुछ पुलिस में हो रहा है। और फिर पुलिस कहती है कि हमारे अंदर, पुलिस के अंदर जो लोग नशे के आदी हैं हम उनका टेस्ट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। क्या करेंगे? ब्रेक लेंगे जी, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे और देखेंगे क्या सूरत है। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि हमारी मौजूदगी में यहाँ पे डॉल्फिन एहलकार आए हैं, मगर हमारी टीम को जैसे ही उन्होंने देखा है तो वहाँ से भाग रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि उनके पीछे जाए। नहीं जी, 2 एहलकार तो यहाँ से भागने में कामयाब हो गए हैं, मगर 2 को हम रोक पाए हैं। अब जानते हैं इनसे जी यहाँ पे करने क्या आए हैं। ले जी, डॉल्फिन एहलकारों की बात हो रही थी, हमारी मौजूदगी में डॉल्फिन एहलकार आए हैं, हम उनके पीछे आए हैं। हमें देख के भागे, दौड़ लगा दी। ऐसी क्या डर था भाई कि हमें देख के दौड़ लगा दी है। क्या कर रहे हैं ऐसा यहाँ पे? आप देखें जी, 2 तो भागे हैं, वो आगे जूम करके दिखाएं, अभी मुड़ के देख रहे हैं, क्योंकि उनके 2 साथी हमने यहाँ पे रोक लिए हैं। अब जब रोका है तो अब यहाँ पे आके लाठी चार्ज करने लग गए हैं दिखावे के लिए। लेकिन इनसे बात करते हैं जी, ये इनकी बाइक खड़ी है। अब हमें तब से यहाँ पे जो नशई हैं, आज के प्रोग्राम में नहीं, पिछले प्रोग्राम्स में भी हमें ये जितने यहाँ पे नशई हैं, नशा करने वाले लोग, ये कहते हैं कि डॉल्फिन वाले आते हैं, पैसे लेते हैं आज और मारते भी हैं। और आज हमारी मौजूदगी में हम आ गए, ये हमें देख के तो ये भाग गए। एक रोक लिया हमने। हाँ जी, बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप? ठीक ठाक। आप अपने उनको दूसरों को तो बुलाते हैं। आपका नेम एंड का है? चाबी तो देना। आपका नाम क्या है? चाबी देना देते हैं। सर आपका नाम क्या है? चाबी तो देना। नहीं सर, 15 पे कॉल करेंगे, हम 15 आएगी फिर आप जाएं। चाबी देना सर नहीं, ऐसे नहीं। चाबी तो देना। आपका नाम क्या है? नाम बता दे, डरने वाली क्या बात है यार? चाबी देना। नाम क्या है आपका?
चाबी देना। सर आपका नाम क्या हमारा है? काम है इनको भगाना। आपका काम भगाना। आप भगाने आए थे तो हमें देख के क्यों भाग गए? भगाने आए हमें ने। आप भगाने आए थे सारे नहा तो हमें देख के भाग क्यों गए? हमें आपने देखे नहीं आपको? हाँ आपको देखे नहीं हमने? वैसे ही बस आए वापस चले गए। इनको भाई नहा रहे थे, इन्होंने कहा हम नहा रहे थे, इधर कोई भी नहीं आया तो हम चले गए वापस आ अच्छा, रहे आपको लगा कोई भी नहीं है यहाँ पे नशा करने वाला, आप वापस जा रहे थे? वापस जा रहे हैं नहा तो रहे वो थे जो ना। दो आगे आपके गए हैं वो वापस क्यों नहीं आ रहे? हम ले आए, हम उधर आए। नहीं अच्छा आप भी उनके पीछे जाएंगे? हाँ, नाम तो बताएं। ये हटाएं तो सही, मास्क हटाइए। देखिए मैं भी हटाता हूँ। कोई बात अपना नकाब तो हटाएं, अपना नकाब तो नहीं। हटाएं। यार आजा, नहीं नहीं आजा किधर, अपना नकाब तो हटा दे। सर मैंने भी हटा लिया अपना। चाबी देना। सर नकाब तो मेरे हटाएं। प्यारे भाई चाबी दे। मेरे प्यारे भाई अपना नहीं नाम करना। क्या है? नाम नाम बताएं। बताते हैं, चाबी दो ना। सर ऐसे नहीं करें, देखें ज्यादा करेंगे, ऐसे करेंगे ना। हमारा काम है इनको भगाना। हाँ नाम बता दे और चेहरा दिखा दे। अगर ये काम है तो अच्छा काम है। अब चेहरा चाबी दे, मैं नाम बता। चेहरा भी दिखा दे, नाम भी बता दे। चाबी देना, चाबी तो चाबी देना। नहीं। चेहरा दिखा दे, नाम बता दे। ये देखें जी, अब बड़ी कार्रवाइयाँ इन्हें याद आ गई हैं कि जी अब इन्होंने यहाँ से नशेइयों को भगाना है। हाँ जी यही आते हैं जी, यही आते हैं। ਇਹ ਡੰਡੇ ਮਾਰਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਤੇ ਚਲੋ ਚਲੋ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇ ਲੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ पैसे ਪੈਸੇ ਇਹੀ ਲੈਤੇ ਆ हाँ जी हज़ार रुपया लेंदे जी सामने खड़े हैं, सामने खड़े हैं और ये भी हमारे सामने आए जो कि एक स्क्वाड तो भाग गया, 2 बाइक्स पे आए थे। एक बाइक हमें देख के फौरन भाग गई, दूसरी को रोकने में हम कामयाब हुए हैं। लेकिन अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, हम असल चेहरा दिखा रहे हैं, हम हकीकत दिखा रहे हैं कि आपके लाहौर शहर के बीचों बीच हो क्या रहा है, पुलिस क्या कर रही है, डॉल्फिन क्या कर रही है। अब आप देख सकते हैं नाम भी नहीं बताया, ना नेम बैंड लगा हुआ है आगे, और हमसे भी बिल्कुल वो बात भी नहीं करना चाह रहे। और शक्ल तो दिखा दे सर, ऐसा कौन सा राज है, चेहरा तो दिखा दे हमें। प्यारे भाई हैं हमारे, देखें हम अल्लाह माफ़ करे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा। आप अपना चेहरा तो दिखा दें, इजाज़त नहीं है आपको चेहरा दिखाने की। यार मेहरबानी आप। नहीं जी आपकी मेहरबानी होगी, ये कहकर तो चले गए हैं। लेकिन जो दूसरी बाइक है वो फ़रार हो चुकी है जी। इनसे पूछते हैं बिलाल कौन है। आज हाँ जी भाईजान नाम तो कोई बता दें अपना। सर आप ही नाम बता दें। सर जी सर देखें आप हमारे मुआफ़िज़ हैं, हमसे बात तो कर लें। हाँ दोनों के नाम नहीं लगा हुआ यार, मैं वही जानना चाह रहा हूँ। सर कौन सा एरिया है सर आपका? शाबाश सर जी चलो शाबाश चलो सर जी बस इधर मुड़ जाए, बाइक उधर है आपकी। शाबाश चलो बाहर चले आ जाए इधर आ जाए। यार सारे उठे थे शाबाश ना मना उसका ले जी आओ जी, ये जो छोटी बच्ची है जोया उससे ही बात करते हैं। हमारी मौजूदगी में ही आ गए हैं ये डॉल्फिन वाले। बेटा जी ये 2 तो हमने पकड़ लिए, 2 भाग गए हैं। ये 2 को पहचानती हो आप जो आए हैं? जी दिखा। ये एक का पेट निकला हुआ है, नकाब किया हुआ, दोनों ने नकाब किया हुआ, चेहरा नहीं दिखा रहे। चेहरे इनके चेहरे दिखाओ। बेटा आ जाओ, आप आगे आ जाओ। नशेइयों को रोटियां मारते हैं, अगर डीलर पैसे दे दें ये कहते हैं आपको आगे जाने दो, जगह नहीं छोड़ेंगे हम। मैंने एक्शन लिया, शायद मेरे साथ भी पूरा करें, शायद मेरे साथ भी कुछ गलत करेंगे। आओ जी जी मेरे साथ भी कुछ गलत करेंगे आपके साथ। जी, क्योंकि मैंने एक्शन लिया ना उनके खिलाफ। ये देख लें जी, ये छोटी बच्ची है 16 साल की। इसका कहना है कि अब क्योंकि मैंने इनका बताया तो ये मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ करेंगे। ये एक भैया एक वो गया आगे, वो देखो वो पीछे जाके खड़ा हो गया। देखें जी कैमरा मारे जी, वो देखें वो पीछे चले गए, वो पीछे चले गए, फ़ोन कर रहे हैं। वो देखें ये बिलाल है, कौन है? जी बिलाल भाग गया। बिलाल भाग गया। जी बिलाल भाग चलो ठीक है, हम देखते हैं बिलाल को। ठीक है जोया आप रुको यहाँ पे, आप रुकिए, आपको कुछ नहीं कहता कुछ। अगर मेरे खिलाफ कोई बात की किसी ने, नहीं आपको कोई कुछ नहीं कहता, फिक्र नहीं करो। हाँ तो अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो उसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी और कोई नहीं। बेटा आप फिक्र नहीं करो, हम इंशाल्लाह इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे कि ये लाहौर शहर में हो क्या रहा। आप बैठो यहाँ पे, आराम से बैठो, आप यहाँ पे बैठ जाओ, आप यहाँ पे बैठो, यहाँ पे बैठ जाओ आप। चलो ले जी, ये हो रहा है शहर लाहौर के अंदर जो आपने आज देख लिया, हमने तो देख ही लिया, आपने भी देख लिया यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। नाम बताने से अभी भी कासिर हैं, चेहरा दिखाने से अभी भी कासिर हैं, ऐसी भी क्या ही बात है। सर जी चेहरा तो दिखा दें, नाम ही बता दें। आप में कोई बिलाल भी है? पता नहीं, हमें नहीं पता। आपके जो साथ 2 थे उनका नाम बताएं। चले कौन है? वो जो 2 आगे गए उनका क्या नाम तो था? हम कहे ना चाबी दे कटे, आप उनका नाम तो बताएं। साथ बैठे ना उधर चले। आपको तो नहीं जाने देंगे, आपको तो नहीं जाने देंगे। आप अपना नाम बताएं, चेहरा दिखाएं।
सर देखिए, अगर आप कह रहे हैं हमने कुछ गलत काम नहीं किया तो चेहरा दिखाने में, नाम बताने में हर्ज क्या है? चेहरा दिखाने में क्या होगा? तो वैसे भी हमें पता ही है, क्या आप बताएं? चेहरा दिखाने में सर क्या होगा? ये देखिए, पता होना चाहिए कौन अफसर है, कौन बात कर रहा है, दिखा दें। हाँ, बस क्या नाम है? आजम मेरा नाम है, बताया ना, आजम। आजम बताया। अच्छा आजम भाई, नेम बैंड आप दोनों का नहीं लगा हुआ, यार क्या हम वजह है? वर्दी पहन के आते हैं, ऊपर से लगा होता है, वर्दी पहन के आते हैं हमारे साथ। अभी क्यों नहीं लगा हुआ? अभी वर्दी पहन के ऊपर से आए हैं। अभी इनका क्या नाम है आजम भाई साथ जो है? ये महाद है, हमाद। और वो जो दो आगे आपके साथ थे स्क्वाड, उनका क्या नाम है? एक फाइज है, एक नदीम। एक का फाइज, एक नदीम। फाइज और नदीम। बिलाल भी होते हैं कोई आपके साथ? वो हमें नहीं पता कौन है कौन नहीं, हमने अच्छा, आपको बिलाल का नहीं पता। फाइज, नदीम, आपने बताया अपना नाम? आजम। आजम, हमाद। आजम साहब, हमाद साहब आप भी अपना चेहरा दिखा दें थोड़ा सा। अभी चाबी तो दे देंगे। चले हमाद साहब, क्या वजह बनी हमें देख के भागने की? यार हमें नहीं, किसी का कोई तो हम ये नहर जितने लोग हैं हम इनको भगाना है, ठीक है? हमें रोजाना इसी चीज़ की कॉल आती है, हमें इसी चीज़ का रोजाना कहा जाता है। आते हैं, पैसे नहीं लेते। साਡਾ कोई मसला नहीं है। नहाने के दौरान ये निकलते हैं, ये लोग जो हैं बाहर रोड क्रॉस करते हैं, ठीक है? एक्सीडेंट रोजाना होते हैं। ये बस बताएं, ठीक है। हमें देख के एक स्क्वाड निकल क्यों गया? निकला नहीं, उसको साइड पे किया है, एक साइड पे खड़ा किया, हम इधर से इनको आया, भगा के साथ आया, चलते जाएंगे आया, जैसे लोग। कोई बात नहीं, आज हम रास्ते में लोगों को भगाएगा, जो रास्ते में लोग हैं, उनको अच्छा भगाएगा। वो स्क्वाड आप कह रहे हैं कि भागा नहीं है? नहीं, हम भागे नहीं है, हम वो स्क्वाड भागा नहीं है तो वापस आ जाएंगे, तो वापस आ नहीं नहीं नहीं, अगर भागे नहीं है तो हमें मुड़ मुड़ के देख रहे थे, आपको देख लिया होना। आप वायरलेस करें, आप वायरलेस करें ना, आप वायरलेस करें जी, क्या आ जाए? हम कह रहे हैं कि इधर वो सामने मैं क्या कह रहा हूँ, आप वायरलेस। मेरा नाम अली आरिफ है सर, मैं सिटी पॉइंट 2 से हूँ। मैं क्या हेलमेट इधर रखे, हम सामने बुला लेते, यही है ना आपको डाउट? वो सामने है, वो सामने खड़े हैं। आज हम पैदल ही आते हैं, आज हम साथ आते हैं। आए जी, वो खड़े हैं जी, पैदल चलते हैं। और ये एक प्यारा भाई है जो बिल्कुल आगे आगे जा रहा है, ये भी यहाँ पे बड़े अच्छे ख़ानदान का लग रहा है, नशा करने आया हुआ है, हमें देख के भागता है। कपड़े उसके देखे ना तो बड़े अच्छे हैं। और वो जो दूसरा स्क्वाड जो इनके साथ जो था वो वहाँ पे जाके खड़ा हो गया, उनसे बात करते हैं। उम्मीद है कि हमें देख के भागेंगे नहीं, जो कि मुझे लग रहा है। उम्मीद है कि हमें देख के भागेंगे नहीं, जो कि मुझे लग रहा था, और वही हो गया। मतलब फिर भागने की क्या ज़रूरत है अगर कोई गलत नाम? सर वो भागे क्यों हैं? हाँ जी, ले ये भी गए, ये भी गए। कहते हैं जी आ जाए, उनके साथ आपको लेके चलते हैं, उनसे बात करवाते हैं। और जैसे ही हमने उनकी तरफ चहलकदमी करना शुरू की है और वो वहाँ से निकल गए हैं। तो ये क्या हो रहा है भाई शहर लाहौर में? उम्मीद है कि इनके खिलाफ कोई इंक्वायरी लगेगी, पता चलाया जाएगा जो इन्होंने नाम बताए क्या वाकई इनके नाम थे, या जो बाकी यहाँ पे डॉल्फिन के एहलकार या पुलिस वाले आते हैं जिनका काम है कि आपने नशे को शहर से रोकना है। हमारे छोटे छोटे बच्चे नशे के आदी बन रहे हैं, और वो इसलिए बन रहे हैं क्योंकि हमारी पुलिस जिसने इस नशे पर काबू पाना है वो ख़ुद इस गंदे धंधे में मुलव्विस हो चुकी है, और उसका अमली मुजाहरा आज आपने देख भी लिया है। उम्मीद है हुकूमत जल्द इसका नोटिस लेगी, किसी हद तक इस नशे पर, इस लानत पर काबू पाया जाएगा। नाज़रीन आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।